और ये कानपुर देहात का मैथा ब्लॉक है, हालांकि तहसील भी है। अब हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं यहाँ का, इस समय हम कहाँ पे खड़े हैं? ये रोड पे हम खड़े हैं और एक दृष्टांत हमें याद आ रहा है, स्मरण में आ रहा है। कहते हैं किसी देश का जो तरक्की है, किसी देश की जो तरक्की है, प्रगति है, वहाँ की सड़कों से देखा जाता है। इसी तरह से किसी प्रदेश की जो तरक्की है वो उस प्रदेश की सड़कों से देखा जाता है। उस प्रदेश की सड़कों से ये देखा जाएगा कि उस प्रदेश की कैसी तरक्की है। किसी ज़िले की तरक्की वहाँ की सड़कें बताएंगी। वैसे ही किसी गांव की प्रगति जो है वो वहाँ की चमचमाती हुई सड़कें बताएंगी कि गांव में प्रगति और विकास और उन्नति का जो है क्या दशा है। अब हमारे गाँव वगैरह में किस तरह की विकास की बयार चल रही है वो देखते हैं। ये देखिए, ये PWD है और ये देखिए रोड, ये कैमरा जूम कीजिए ज़रा, और ये PWD का रोड है। और इसमें देखिए आप, ये ज़रा स्थिर रखिए कैमरा, और ये देखिए ये जो सड़क है, यहाँ ये सड़क है, सड़क ढूंढने में भी सड़क नहीं मिलेगी। ये जो सड़क है ढूंढने में भी सड़क नहीं मिलेगी कि सड़क है कहाँ। इसको ढूंढते रह जाएंगे कि सड़क कहाँ पे है। अब आप देखिए, ये सड़क कहाँ पे है, इसको आप देखेंगे कि ये सड़क जो है, ये सड़क है कहाँ पे, और तरक्की इसी तरह से ढूंढते रह जाएंगे कि भाई साहब एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। अब देखिए, ये आपने गाड़ी ली, इसमें आपने टैक्स जमा किया, सारे टैक्स को पे करने के बाद में आप गाड़ी पे चल रहे हैं। किस बात का टैक्स है? रोड का टैक्स है ये, कि रोड हमें अच्छा मिलेगा। हाँ। अब ये देखिए, ये रोड है, ये रोड। अब ये समझने की चीज़ है कि जब इस तरह के रोड होंगे तो गांव के विकास का जो पैमाना है। जी, क्या नाम है आपका? कैलाशनाथ द्विवेदी। और कहाँ रहते हैं? दूर में। ये सड़क कब से देख रहे हैं ऐसे ही आप? हमें लगता है 5 साल हो गए इसी पोजीशन में। 5 साल से देख रहे हैं आप? उसके पहले से भी ऐसे ही होगी? इससे पहले भी ऐसी थी, इससे भी खराब थी। आप देखिए, ये समझने वाली बात है कि गांव का जो विकास है, जो गांव की जो प्रगति है, उसका पैमाना क्या है। ये किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, किसी सरकार की बात नहीं है। बात यहाँ पर एक ये आती है कि गांव का जो विकास का पैमाना है वो ये है। ये देखिए, ये गांव के विकास का पैमाना है। और कहते हैं कि तरक्की का अंदाज़ा, तरक्की का पैमाना कहाँ से लगाते हैं? हाँ जी जी जी, इससे भी ज़्यादा खराब। क्या शुभ नाम आपका? राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र जी, किस गांव में रहते हैं आप? न्यूटा में रहते हैं। ये कब से देख रहे हैं आप ऐसे ही रोड? ये करीब हो गए आज 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से देख रहे हैं। हो सकता है इससे भी अधिक समय हो गया हो कि रोड ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी। हमें लग रहा है ये जब से बना है तब से इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। बस रिपेयरिंग ऐसे होती है, ऊपर छिपड़ देते हैं काली काली, जब कभी होती है तब। तो इसके लिए क्या कहेंगे? जो एनेक्सी में बैठे हुए, जो कानपुर देहात के मुख्यालय में बैठे हुए जो अधिकारीगण हैं, कानपुर देहात के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके लिए शर्म करने की बात है कि नहीं है? लखनऊ तक ये वीडियो देखे जाते हैं। क्या कहेंगे अधिकारियों के लिए? अरे हम तो यही कहेंगे कि कई मरतबा शिकायत की गई, हम लोगों की शिकायत सुनी जाए, हम लोगों को हमारा रोड बनवाया जाए। ये देखिए, ये गांव के लोगों की पुकार है, ये ग्रामीण जनों की पुकार है कि इस तरह के रोड जो हैं। और एक चीज़ है, कानपुर देहात की ही बात ना करें, कोई भी जिला ले लें यूपी का, और कानपुर देहात में ही अगर ले लें तो इस तरह की बहुत सारे सड़कें जो हैं, जो ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो इन सड़कों का निर्माण हुआ है, वो ऐसी दशा है। अब देखिए, ये साइकिल से आ रहे हैं, ये साइकिल से, ये देखिए ये साइकिल से आ रहे हैं। रुकिए ज़रा, रुकना भैया, रुकना बेटा। अब देखिए, ये सड़क कब से देख रहे हैं आप? ये सड़क कब से देख रहे हैं ऐसे ही? ये बहुत दिन से देख रहे हैं साहब। ऐसे देख रहे हैं तो परेशानी होती है। हाँ, बहुत परेशानी। अब ये देखिए, ये ट्रैक्टर निकलेंगे या जो भी वाहन निकलेंगे, साइकिल वाले होंगे, बाइक वाले होंगे। और एक चीज़ है, अब सवाल ये आता है, अब ये जानते हैं ये कारस्तानी किसकी है? ये कौन सा विभाग है? ये है PWD, ये अर्थात लोक निर्माण विभाग। अब आ जाते हैं आंकड़ों पे थोड़ा सा। 1866 में लॉर्ड लॉरेंस ने PWD की स्थापना की। लॉर्ड लॉरेंस ने PWD की जब स्थापना की, PWD उसके पहले भी था, परंतु उसको वर्गीकृत किया, सिविल, सैन्य और रेलवे को डिफाइन कर दिया गया, अलग अलग क्लासीफाई कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। अब देखिए, ये देखिए सड़क, ये जो सड़क है ये है कानपुर देहात का, ये मैथा तहसील पड़ती है। और मैथा तहसील का वो उन्होंने गांव का नाम बताया न्यूटा। 1-1.25 किलोमीटर का ये सेक्शन है। हम लोग जा रहे थे हम लोग कहीं जा रहे थे, 1-1.25 किलोमीटर का ये सेक्शन है। और ऐसे ही
जितना भी आप रोड देखेंगे इसी तरह का रोड आपको मिलेगा। ये देखिए, ये ईंट के जो टुकड़े हैं ये रोड में पड़े हुए हैं इस तरह के जो। अब ये इसकी शिकायत जो है ये गांव के लोग कहाँ करेंगे जाके? क्या कोई अधिकारी गांव में आता ही नहीं है? गांव में सचिव नहीं आते हैं, गांव में बीडीओ नहीं आते हैं। अभी एक आंकड़ा बताता है 2022-23 के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 7373 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया सड़कों के लिए। उत्तर प्रदेश में कहते हैं मार्च 2017 से लेकर के फरवरी 2021 तक 3.5 लाख किलोमीटर की सड़कों का जो सुदृढ़ीकरण है वो कराया गया। अब ये देखिए आप, ये किस तरह का सुदृढ़ीकरण है। ये देखिए, ये जो सुदृढ़ीकरण हुआ, जो गड्ढा मुक्त सड़कें की गई 3.5 लाख किलोमीटर की, ये इसी तरह की सड़कों की है। ये देखिए, इसका जवाब दे कौन है? अब इसका सवाल, ये जो सवाल है इसका जवाब कौन देगा? सरकार कह रही है कि 3.5 लाख करोड़ 3.5 लाख किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त कर दी गई और 2022-23 में 7373 करोड़ रुपए का आवंटन का एक अनुमान लगाया गया जो सरकार फिर से देगी। ये सारा का सारा पैसा ये भ्रष्टाचार की भेंट में जाता है। ये आप देखिए, सारा का सारा पैसा, और इसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है। इसकी जवाबदेही के लिए कोई भी सिस्टम में बैठे हुए कोई भी अधिकारी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये देखिए, ये 1 किलोमीटर का रेंज है और 1 किलोमीटर का रेंज में लगभग PWD की गाइडलाइन कहती है कि 60 लाख रुपए का खर्च आता है। अब ये सरकार के पास, सिस्टम के पास 60 लाख रुपए नहीं है। जो 1 किलोमीटर की ये रेंज है 20 वर्षों से ऐसी पड़ी है। ये देख लीजिए आप। तो ये करोड़ों रुपए जो आते हैं ये जाते कहाँ हैं? ये इसका लीकेज का पॉइंट कहाँ है? कहाँ ये लीकेज है जहाँ से सारा का सारा पैसा ये लीक हो जाता है? और सड़कों की दशा ये है। ये सड़क, ये जो सड़क है ये कानपुर देहात की इकलौती सड़क नहीं है। और ऐसे बहुत सारे नेता और मंत्री यहाँ से निकलते रहते हैं और उनकी नज़र इन सड़कों में नहीं जाती है। ये रुकिए भैया, रुकिए ज़रा रुकिए। कहाँ पे रहते हैं आप? बैरी में रहते हैं जी। तो इस सड़क को आप कितने वर्षों से देख रहे हैं? ये सड़क का यहाँ तो हम देख रहे हैं कम से कम 10 साल से। 20 साल से देख रहे हैं। अब देखिए, अभी हमारा ये आकलन था जिस तरह के खड्डे इस सड़क में हैं कि 20 साल से, जब से ये सड़क बनी होगी। जी भैया, क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ पे रहते हैं? न्यूटा में रहते हैं। अब ये सड़क कब से देख रहे हैं? जितनी आपकी उम्र हो गई, हाँ। शुरू से यही देख रहे हैं। हाँ। अब ये देखिए, ये ब्लॉक मेथा की जो खंड विकास अधिकारी जो हैं उनके लिए शर्म करने की बात है। कानपुर देहात के जो जिलाधिकारी महोदय, ये देखिए, ये खड्डे जो हैं इनसे गांव का आम आदमी निकलता है, इसमें कोई अधिकारी नहीं निकलता है। ये कैमरा जूम कीजिए। ये कानपुर देहात के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके लिए शर्म करने की बात है कि नहीं है? मंडलायुक्त कानपुर है, उनके लिए शर्म करने की बात है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री जी जो बैठे हैं उनके लिए चुल्लू बर्फ पानी में अब आगे डॉट लगा देते हैं क्योंकि वो मंत्री जी हैं। हालांकि इसमें भी मेरी FIR तो हो जाए, ये अब हर वीडियो में बोलते हैं। हमें FIR की चिंता नहीं है, परंतु हम इस तरह के मुद्दे जो हैं उठाते ही रहेंगे। ये देखिए, इस तरह का 1 किलोमीटर का ये रेंज है, 1 किलोमीटर का ये सेक्शन है और 1 किलोमीटर का सेक्शन में करीब 60 लाख रुपए का व्यय आता है। अब कानपुर देहात के जो सिस्टम में जो लोग हैं 60 लाख रुपए का अभाव है। 60 लाख रुपए 20 साल हो गए, नहीं आया अभी तक। ये देखिए, बच्चे जा रहे हैं, ये ऐसी ही सड़कों से गुजरते हैं। ये किसी मंत्री और विधायक के बच्चे नहीं हैं, ये गांव का आम आदमी का बच्चा है ये जो पढ़ने जा रहा है। ये देखिए। जी भैया, क्या शुभ नाम आपका? अंकित त्रिपाठी। कहाँ रहते हैं? मंदना में रहते हैं जी। ये रोड आप कब से देख रहे हैं? ये रोड मैं आज दूसरी बार आया हूँ। ऐसे ही देख रहे हैं? हाँ। चलिए, ये बाहर के हैं। हाँ भैया, क्या शुभ नाम आपका? राजू। कहाँ रहते हैं? ये आगे जो वाला जो गाँव है, हाँ। ये रोड कब से देख रहे हैं आप ऐसे ही? ये रोड हो गए कम से कम 5-10 साल हो गए। 5-10 साल से ऐसे ही देख रहे हैं? हाँ, 10 साल ऐसे हो गए। 10 साल हो गए कि और ज़्यादा हो गया? नहीं, ज़्यादा हो गए 10 साल से। अच्छा, अब देखिए, ये जो 1 किलोमीटर की, हम पुनः कह रहे हैं, 1 किलोमीटर की जो रेंज है कानपुर देहात के जिला प्रशासन के पास 60 लाख रुपए नहीं है। कितना भ्रष्ट सिस्टम बैठा हुआ है, देख लीजिए कितना भ्रष्ट सिस्टम बैठा हुआ है। जो 1 किलोमीटर की ये रेंज जो है इस पे काम नहीं हो रहा। क्या कहोगे बताइए? 2 किलोमीटर है, आज बहुत दिक्कत होती है, गाड़ियों में नुकसान होता है, गाड़ी भी टूटती है, हर चीज़ टूट जाता है, दिक्कत होती है। निकलने यहाँ से दूर जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर लग है यहाँ से। अब कोई गर्भवती स्त्री, कोई गर्भवती महिला जब इस रोड से निकलेगी तो उसका आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं।
और ये देखिए, क्या नाम हुआ भाई? हाँ, क्या नाम है आपका? अजीत यादव। अजीत, कहाँ रहते हैं? अन्य। ये पास में ही गाँव है ना? हाँ हाँ। इस रोड को आप कब से देख रहे हैं? क्या उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल, जब से आपका होश आया ऐसे रोड देख रहे हैं ये? बस बिल्कुल। ये जो चीज़ है, ये जो गवाह है, ये जो आम जनमानस है, ये कानपुर देहात के जिलाधिकारी जो महोदय हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म नहीं आती है, हालांकि शर्म नहीं आती है, डेमोक्रेसी में बेशर्म लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो इस तरह की जो सैकड़ों रोड हैं, ये कानपुर देहात की ही बात नहीं है। और कानपुर देहात के कितने रोडों का ऑडिट चाहिए, ये हमारे कैमरे में नहीं, हमारे लिखित में भी है, हम आपको ऑडिट दिखाते हैं। शर्म कीजिए कि आम आदमी कितना परेशान रहता है, शर्म कीजिए। और अगर शर्म नहीं आती है, रिजाइन कर दीजिए आप लोग, जब काम नहीं करे हो रहा है। जी बताइए बेटा। बहुत रोड ये खराब है। बहुत खराब है ना? बहुत खराब है। हमारे पास कई फ़ोन आ रहे थे बहुत दिन से। तो अब ये देखिए कि PWD, जिसकी स्थापना लॉर्ड लॉरेंस ने 1866 में की, अंग्रेजों द्वारा स्थापित जितने भी ये संगठन हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें भ्रष्टाचार होता है, ये नई बात नहीं, क्योंकि इनकी स्थापना ही अंग्रेजों ने की। और जैसा कि हमने एक बार बताया, अभी 7373 करोड़ रुपए अभी योगी जी ने आवंटित किया। 2022-23 के लिए आकलन है, अनुमान है, इतनी राशि फिर से मिलेगी। और 2000 में, सन 2000 में ये ग्राम सड़क योजना का जो शुभारंभ हुआ आदरणीय अटल जी के समय में, उन रोडों का ख्याल करने वाला कोई नहीं। उन रोडों की ये दशा है, आप जितना चलते जाएंगे ऐसा ही रोड मिलेगा इस सेक्शन में, पूरा का पूरा। और सुनिए, पूछ लेते हैं जनप्रतिनिधि, 403 में सारे जनप्रतिनिधि का मेरे पास है, लेकिन हम नाम कभी नहीं लेते हैं, पब्लिक से पूछते हैं। अच्छा ये बताइए कौन विधायक हैं आपके? यही है, ये क्या नाम है यार? प्रतिभा शुक्ला। क्या नाम है? अन्य शुक्रवार प्रतिभा शुक्ला। अच्छा, आप विधायक जी कौन है? अच्छा, आप जरा आ जाइए, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। अब ये देखिए, जनप्रतिनिधियों की बात हम करेंगे तो ये होगा कि पार्टी की बात हो रही है, तो हम बात करते ही नहीं है। हालांकि 403 में पूरे के पूरे मेंबर का पूरा चिट्ठा हम लोग के पास रहता है। कौन है, क्या नाम बताया? वो प्रतिभा शुक्ला है, इसमें राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री भी हैं। अब ये देखिए, क्या नाम है आपका? राजू। ये बहादुर ग्रामीण है। ये गांव के लोग बहुत बहादुर होते हैं, हम लोग को तो डर होता है। एक मंत्री हैं, योगी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनके क्षेत्र की सड़कों की दशा किस तरह से, जरा लगाइए कैमरा, ये देखिए। उनको भी शर्म आनी चाहिए, उनको भी शर्म आनी, ऑन कैमरा कह रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए, नहीं तो किसी मुकदमे में कोई लगा दिया, हमें कोई परवाह नहीं है, फिर आ जाएंगे, फिर से चिल्लाएंगे। ये देखिए। और एक चीज़ है, उनका कॉलेज भी है पास में, क्यों भाई? उनका कॉलेज भी है, वो यहाँ से निकलती भी है पर डे। अब मंत्रियों की इन लापरवाही में जनप्रतिनिधि जो हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? बाबा जी का बुलडोजर, इन्हें भ्रष्ट जो करप्ट अधिकारी हैं, जो करप्ट ये जनप्रतिनिधि, उनके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? ये बहन जी जा रही हैं। अब ये देखिए, ये इतना खराब रोड है कि वो पैदल भी जाने में उनको दिक्कत हो रही होगी, ये समझिए। तो आप सबको ये संज्ञान में रखना चाहिए कि जो आम पब्लिक है उसको कितनी परेशानी हो रही होगी। और आप लोग ये कानपुर देहात के इंटीरियर से एक रोड का जो हमने ये दिखाया, इसमें ये बताइए कि इन गांव वालों को जो तकलीफ़ें होती होंगी उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और हमारा ये छोटा सा प्रयास किस तरह का रहा, इसमें भी आप लोग कमेंट कीजिए। और इन हिपोक्रेट्स अधिकारियों के लिए और जो उदासीन जनप्रतिनिधि हैं, इनके लिए कौन सी सज़ा हो? बाबा जी का बुलडोजर इनमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये भी बताइए आप लोग। और इसी के साथ जय हिंद।